अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सखी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने आज से जंतर मंतर पर भारी सुरक्षा के बीच आंदोलन शुरू कर दिया। 200 किसानों का समूह बसों से जंतर मंतर पहुंचा। किसानों ने यहां किसान संसद का आयोजन किया। देखा जाए तो एक तरफ देश की संसद की कार्यवाही चल रही है और उसके ठीक सामने जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 9 अगस्त तक अधिकतम 200 किसानों द्वारा प्रदर्शन के लिए विशेष अनुमति दे दी है। आइए देखते हैं इस प्रदर्शन के बारे में क्या कह रहे हैं किसान नेता। अगला प्रोग्राम इसके बाद यूपी का मिशन है। यूपी में जाएंगे। यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, बीजेपी का हार्टलैंड है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि जो दिल्ली का रास्ता वो लखनऊ से गुजरता है। आप बताएंगे उनको। पहले बताया है पंचायत चुनाव में, हम वेस्ट बंगाल में गए और वेस्ट बंगाल में जाके संयुक्त मोर्चा गया तो वहाँ पे बताया बीजेपी को, दे वर डिफीटेड। तो इसलिए यूपी में ही बताएंगे। यूपी मिशन हमारा है, 5 नंबर से शुरू हो रहा है। अगर बीजेपी या सरकार अभी भी किसानों की मांगे नहीं मानती, गलबात नहीं करती, कानून रद्द नहीं करती, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम यूपी के अंदर दूसरे प्रांतों में चलेगा, जिसको बीजेपी को देश में से टोटल आइसोलेट कर देंगे और 2024 में इसकी कीमत बीजेपी को उतारनी पड़ेगी। हम तो गलबात के लिए मना नहीं किया। 22 जनवरी के बाद देयर इज ए स्टेलमेट एंड डेडलॉक इन द नेगोशिएशन। तो हम तो कहते हैं कि इससे वो हमको बुलाएं, अनकंडीशनल इन्विटेशन हो, खुल के बहस करें। वो कहते हैं कि कानून है जो इसमें शोध करा लो, हम कहते हैं टोटल रिपील करो आवर आर्गूमेंट। एंड वी हैव कन्विंस द गवर्नमेंट कि ये रिपील ही करने पड़ेंगे क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, आप इसको बना ही नहीं सकते। और एक पैरेलल सिस्टम आप कारपोरेट सेक्टर को एग्रीकल्चर में ले आ रहे हैं, इसको हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं। एग्रीकल्चर में भी है नहीं, दूसरे सेक्टर्स में तो है। अगर आप इतने बड़े सेक्टर को प्राइवेट कर दोगे, कुछ लोगों के हाथ में दे दोगे, ये 90% लोग जो 2-2, 5-5 एकड़ है कहाँ जाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट तो पहले है, रोजगार पहले नहीं, रोजगार खुस गया है, तो इनको एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? इसलिए इन चीजों पर हमारा विरोध है उनसे। तो हम कहते हैं कि रिपील ही करना पड़ेगा इसको। रिपील करेंगे बगैर कोई और अल्टरनेटिव है नहीं। आप पैरेलल सिस्टम मत क्रिएट करो। जब हमको बुलाएंगे, इन्विटेशन देंगे, टाइम एंड प्लेस देंगे, वी आर रेडी टू टॉक, वी आर रेडी टू डिस्कस, वी विल गो देयर। पार्लियामेंट में जाएंगे, वहाँ पे अपनी जो संसद है, किसान संसद, वो लगाएंगे, अपनी पंचायत करेंगे और 10 बजे से और वो 5 बजे तक चलेगी। अपनी बात उसमें रखेंगे, जो इशू है किसान के भी रखेंगे। पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है उस पर नजर रखेंगे। हाँ, तो वाटर कैनन तो रखनी चाहिए। वाटर कैनन घर में क्या करेगी उसमें? भाई वो थाने में खड़ी, थाने के बाद सड़क पर खड़ी कर दो तो ठीक रहे। अगर आंदोलन में पुलिस फोर्स, वाटर कैनन न दिखे तो आंदोलन कहीं का, वो महात्माओं का आंदोलन है। यो ऑलरेडी अनाउंस्ड है हमारा प्रोग्राम। हमने पार्लियामेंट मार्च का जो दिया था उसको थोड़ा लिमिटेड रूप में हम कर रहे हैं। कारण ये है कि हम उसको वेल डिसिप्लिन करना चाहते हैं। हमने फिक्स नंबर्स को फिक्स किया है, टाइम को फिक्स किया है, और हमने करना क्या है, उसमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसकी इंस्ट्रक्शन भी हमने लोगों को दी है। और इसमें हम 200 किसानों का जत्था पार्लियामेंट की तरफ जाएगा। बसों में जाएंगे, 4 बसों में, और बसों में जाके वहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाके बल्कि रुकेंगे, वहाँ अपनी किसान संसद करेंगे। और किसान संसद में हम जो खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, एग्रेरियन क्राइसिस और ये जो 3 कानून MSP वगैरह के मुद्दे हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। 6 मेंबरी हम एक संचालन कमेटी बनाएंगे, जिसमें 3 पंजाब से 7 किसान होंगे, 3 पंजाब के बाहर के जो प्रांत है वहाँ से होंगे। उन्हीं में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बना देंगे और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उस संसद को चलाएंगे। शाम को 5 बजे तक ये किसान संसद चलेगी। 5 बजे प्रेस को एड्रेस करने के बाद हमारे साथी वापस यहाँ आ जाए। हम आपको बता दें कि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा को एक शपथ पत्र देने के लिए भी कहा गया है।
कि सभी कोविड मानदंडों का पालन किया जाएगा और आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। देखा जाए तो इस साल 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यह पहली बार है जब अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान यूनियनों को शहर में किसी प्रदर्शन की अनुमति दी है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की है। जंतर मंतर चूंकि संसद भवन से कुछ मीटर की दूरी पर ही है, इसलिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच अमेरिका ने भारत में अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया है, जिसमें उन्हें नई दिल्ली में किसानों के विरोध के मद्देनजर अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने के साथ साथ प्रमुख क्षेत्रों, भीड़ और प्रदर्शनों से बचने की सलाह दी गई है। उधर इजरायली कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से जुड़ी खबरों ने खूब तहलका मचा रखा है। आइए साइबर विशेषज्ञों के माध्यम से जानते हैं कि कितना खतरनाक है यह सॉफ्टवेयर और क्या वाकई यह आपकी सारी जानकारी चुरा सकता है। सो पेगासस ये एक पार्ट है कि जो हमको दिख रहा है अभी एक सोफिस्टिकेटेड मालवेयर है, क्योंकि वो डिटेक्शन के लिए बहुत ही हार्ड है, डिफिकल्ट है। डिटेक्शन करना जो है उसका कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगेन आई विल कम टू दैट पॉइंट। ऑल्सो जो अभी लेटेस्ट जो फाउंड हुआ है, तो आईफोन 12 जो लेटेस्ट आईफोन का वेरिएंट है, उसमें आईफोन 14 के ऊपर का iOS 14 के ऊपर का जो वर्जन है उसमें भी वो फाउंड हुआ है। सो वो लेटेस्ट टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे पेगासस जो है वो काम करता है। अभी एक बार ये इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या क्या कर सकता है आपके फ़ोन के साथ, तो आपके फ़ोन के कॉल लॉग्स जो है, कॉल हिस्ट्री होती है, वो देख सकता है। कॉल रिकॉर्डिंग्स, आपने किससे क्या बात की, वो आपका पूरा वॉइस रिकॉर्ड होता है। सामने वाले से जिससे बात की है उसका वॉइस रिकॉर्ड होता है। उसके अलावा आपके फ़ोन में कितने फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, कितने फ़ोन में डॉक्यूमेंट्स है, A to Z डेटा जो है। सो आपका जो डेटा फिजिकली आपके फ़ोन में है वो वर्चुअली दूसरे कहीं पे है। तो पेगासस के जो पेगासस का स्पाईवेयर है वो उसको कॉपी करने का या हैक करने का वहाँ पे काम करता है। ये एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है। मतलब आपके मोबाइल में, मतलब एप्पल हुआ या एंड्रॉयड हुआ, इसमें जो वल्नरेबिलिटी होती है, मतलब जो लूप होल पैदा होता है, उस लूप होल को एक्सप्लॉइट करके ये सॉफ्टवेयर चलता है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो मिस कॉल कर दिया, उससे ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में प्रत्यारोपित हो जाता है, घुस गया आपके मोबाइल में, और फिर आपका मोबाइल मेरा गुलाम बन गया। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में वो लूप होल था और उस लूप होल को पेगासस जानता था, इसीलिए वो सॉफ्टवेयर चल पड़ा।